हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। और मेरी बिंदी टेढ़ी हो रही है अभी देखिए मैंने। और सुबह के बज रहे हैं 8:30, 8:35। और हमारा सुबह सुबह का डे शुरू हो रहा है आज काफ़ी टाइम के बाद। और मैंने मतलब मैं चाय पी रही हूँ, आप सब भी आ जाइए और चाय पी लीजिए। अब सर्दी आ गई है ना, तो गिलास में चाय पीने का मन करता है, क्योंकि थोड़ा सी पकड़ते गिलास तो हाथों को भी हीट मिलती रहती है, इस वजह से। और मेरा हो गया है खाना वाना सारा कंप्लीट आज, क्योंकि आज पतिदेव बहुत बहुत जल्दी चले गए हैं आज, क्योंकि उनको कुछ काम था। कुछ नहीं, बहुत काम था आज का लिए। तो आज वो बहुत जल्दी ही चले गए हैं। मैं 5 बजे मतलब उठ गई थी, फ्रेश व्रेश होके आई, हाथ मुंह धोया, फिर मैंने उनके लिए खाना, मतलब उनके लिए क्या, सबके लिए ही खाना मैंने सुबह ही बनाया। क्योंकि ठंड है ना, तो ठंड में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मेरे को, और मेरा जो पैर में प्रॉब्लम है, सीधे पैर में। गुड मॉर्निंग। लवी उठ के आ रहे हैं। वहाँ कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? लवी को पता नहीं क्या हुआ है। आओ आओ, सपना देखा क्या? पैर में दर्द हो रहा है, दिखाओ। तो मेरे को भी यही दिक्कत है, पैर में मेरे बहुत प्रॉब्लम रहती है। जैसे ज़्यादा ज़्यादा जैसे जैसे ठंड बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे मेरे पैर में ना झिंझनाहट टाइप की, पता नहीं क्या होती है क्या नहीं होती है। तो इसीलिए तो आज पतिदेव चले गए हैं, और मैंने आलू मटर की सब्जी और पराठे बना दिए थे। उनको पैक भी कर दिए हैं, बच्चों के लिए भी बना दिए हैं। और चाय पी लो, और आप सब भी आ जाइए, चाय पी लीजिए। और रह गया है घर का काम, वो हम धीरे धीरे अपने आराम आराम से कर लेंगे, क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे जैसे मुझसे होता है मैं वैसे वैसे ही करती हूँ। तो बस हमारा अभी चाय वाय का चल रहा है। अभी श्रुति अंदर सो रही है, अभी उसको उठाएंगे। और हमारा आज ये है कि खाने का काम खत्म हो गया है। नहीं तो क्या होता है कि ऐसे ऐसे ठंड आ रही है ना, तो मज़ा बहुत आता है खाने पीने में, मगर बनाने में हालत मेरी ख़राब होती है, क्योंकि कोई और तो है नहीं बनाने के लिए। तो बच्चों की डिमांड आती है, पतिदेव की डिमांड आती है। पतिदेव भी आज बहुत टाइम के बाद बाहर अपने काम से गए हैं, नहीं तो वो कुछ दिनों से घर पे ही थे। कुछ दिन से 10, 12, 15 दिन हो गए थे करीबन, उनको घर में ही थे। तो आज वो काफ़ी टाइम के बाद बाहर गए हैं, तो इसीलिए आज दोपहर में कुछ नहीं बनाने की टेंशन है। तो क्या होता है, सुबह खाना भी बना के रखो, तो इन ये लोग क्या करते हैं, खाना नहीं खाते हैं दोपहर में, अलग अलग फरमाइश देंगे। कोई कहेगा मटर वाली मैगी बना लो, कोई कहेगा पास्ता बना लो, कोई कहेगा आलू के परांठे बना लो, कोई कहेगा आलू फ्राई करके बना लो, जैसे व्रत में बनाते हैं। इन सब की डिमांड करते करते मेरा ठंड का दिन यूं ही चला जाता है। ये देखो, और कल ही आलू के परांठे खाए हैं। अभी भी लवी कह रहा है सुबह सुबह आलू के परांठे बना दो। आलू के परांठे नहीं बनेंगे। आलू के परांठे नहीं है, सिंपल परांठे मैंने बना दिए हैं। आलू के परांठे कल ही तो खाए थे। क्या ही मजा नहीं है, बहुत मजा है। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और खा क्या रहे हो आप, जरा दिखाओ तो सही। दिखाओ तो, वो भी तो खाएंगे। देखो लड्डू, बोलो आप सब भी आ जाओ, खा लो। सुबह सुबह उठ के आए हैं, बस मुंह धोया है, मुंह धोते ही लड्डू लिया है सबसे पहले। चाय नहीं पीनी? तो चलिए आपसे मिलते हैं, अब धीरे धीरे अपना जैसे भी काम होगा कर लेंगे आराम आराम से। कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं जाना नहीं है। और पतिदेव भी चले गए हैं, तो आराम से कर लेंगे। नहीं तो क्या होता है, वो घर में रहते हैं ना, ये भी साफ करो, वो भी साफ करो, यहाँ मेरे को बैठना है, वहाँ मुझे लेटना है, मुझे यहाँ काम करना है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। और बच्चे ऐसे हैं दोनों के दोनों, कि घर में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उनका सामान फैला ही रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ। तो चलिए आज मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। यहाँ पे हम लवी को दे रहे हैं चाय, और कर रहे हैं अपनी किचन फिनिश, क्योंकि किचन बहुत गंदी हो गई है।
ये लो तुम्हारी कॉपी किताब मैंने हर दी, क्योंकि बैग आज पापा लेके गए तुम्हारे, ठीक है? वो कुछ काम था ना उनको। देखो भाई, पर्स मेरा यहाँ मिला हुआ है बिस्तरों के बीच में रखा है, और मैं सुबह से इसको ढूंढ रही थी कहाँ चला गया कहाँ चला गया। अब कुछ दिनों मतलब कुछ दिन से नहीं, मतलब थोड़ा टाइम हो गया, मैं चीजें रख के भूल जाती हूँ। जैसे पर्स पर्स तो मेरा डेली का है, वहाँ निकाल दूंगी, कुछ निकाल दूंगी, डेली रख के भूल जाती हूँ। अरे नहीं, दूसरा बैग रखा है उसमें, वो निकाल दूंगी, अब जाके मिला है। ये कपड़े उतार के गए हैं, मैं तो एक तो कपड़े इतने ज्यादा हो जाते हैं इसका जवाब नहीं है। तो इसके वो रखे हुए हैं ना, एक बैग रखा हुआ बेड में, वो बेड में से निकाल दूंगी। अरे यही रख देते हैं, बच्चों का तो यही है, जहाँ भी मन करता है वहीं जगह, ज्योमेट्री कॉपी किताब सारी जगह फैमिली करते हैं। अभी फैमिली है, फिर जब बाहर जाना होगा फिर ढूंढेंगे कहाँ कहाँ है। ये ऐसा हाल है इनकी कॉपी किताबों का। इसमें किताब तो कुछ है ही नहीं। चलो भाई चाय पी लो, अब हमारा कुछ कुछ तो काम हो गया है, कुछ कुछ और दिन में करूँगी। अब यहाँ पे हम हो गए थे तैयार, और मैं सो भी गई थी, मैं रियल बताऊँ आपको, इसलिए मैंने आगे का ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि सुबह उठ गई थी जल्दी और फिर नाश्ता वास्ता कर लिया था, बच्चों को खाना वाना खिला दिया था, और मैं मतलब नहाई नहीं थी, हाथ मुँह धो के तैयार वैयार कपड़े वपड़े चेंज होके फिर मैं सो गई थी थोड़ी देर। क्या हुआ? तो मैं अभी उठी हूँ, उठ तो मैं 2 बजे गई थी, मतलब 12:30-1 बजे सोई थी, 1-1.5 घंटे में उठ गई थी। अब श्रुति यहाँ जा रही है ट्यूशन। देखो वो फंस गया, हटो 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 हटो। यहाँ लवी की हरकतें स्टार्ट हैं, ये सोता नहीं है दोपहर में बिल्कुल भी। तो श्रुति जा रही है अब ट्यूशन। हेलो तो बोल रहे थे, दिन के बाद ब्लॉग बनाना शुरू किए हैं, और हमारा ब्लॉग बहुत टाइम के बाद बन रहा है, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम। दोबारा सोचा भी नहीं था कि मैं ब्लॉग फिर से बना पाऊंगी, क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी हो गई थी ना श्रुति, और हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि हम आप लोगों को बताएं, बीच में बता दे, कर ले, बना ले, मगर हाँ मतलब हाँ, श्रुति बोल, दोबारा बोल क्या? वो हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स हम वो शेयर नहीं कर सकते हर किसी को। हाँ, कुछ चीजें जो शेयर करने वाली होती है वो हम कर ही देते हैं, मगर कुछ चीजें जो नहीं होती हैं तो नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, मगर हम बता देते हैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग भी सब देखते हो, प्यार देते हो इतना सब, तो बताने के लिए तो यही था कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्यों टेंशन आ रही है, क्योंकि एक्चुअली हमें ये घर खाली करना है फिर से, और अभी हमें इसमें आए हुए सिर्फ 7 या 8 महीने ही हुए थे, अब इसको फिर से हमें चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हम बहुत बहुत परेशान हैं। मतलब परेशानी तो सबकी लाइफ में होती है, मगर किसी की कम किसी की ज़्यादा होती है, मगर मेरी लाइफ की जो परेशानी है ना वो कई सालों से कम नहीं हो रही है, बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती, और वो कोई कम भी नहीं कर रहा, सही बात है, वो हमसे भी नहीं हो रही है। तो यही परेशानी थी कि हमें फिर से घर चेंज करना पड़ेगा, और दुख तो इस बात का है कि हमने जैसे तैसे करके तो इस घर में सेट करवाया था। तो बस हमें अब ये घर चेंज करना पड़ेगा, मैं वही आप सबको बता रही थी, तो इसीलिए प्रॉब्लम आ रही थी, और इसीलिए और भी प्रॉब्लम हो गई थी बीच में, जो हमारी फिश जो हमने मतलब अपना बिजनेस कर रखा था, हमने पाल रखी थी, तो वहाँ पे हमारा माल हो गया है चोरी, तो मैं इसीलिए ब्लॉग नहीं बना रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, हर चीज़ के लिए टेंशन हो गई थी, हमारा बैलेंस बिगड़ गया एकदम से, इतनी बड़ी चोट हमें लगी है, मतलब हमारा माल बिल्कुल तैयार हो चुका था, जो हमारे बच्चे थे मछली के वो बिल्कुल तैयार हो चुके थे, वो मतलब डील होने ही वाले थे, हमने इसीलिए वो निकलवा भी दिए थे बाहर, मतलब
टैंक में निकलवा दिए थे हमने ज़मीन से निकलवा के, क्योंकि ज़मीन में जो तालाब, तो शायद आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी, तो आपको पता होगा कि हमने अपने तालाब में भी कर रखी थी। तो जो टैंक वाले बच्चे थे वो हमारे रेडी नहीं थे, जो तालाब के बच्चे थे वो हमारे एकदम रेडी हो चुके थे, तो हमने वो निकलवा लिए थे क्योंकि डील हमारी हो चुकी थी। वो हमने निकलवाए हैं। वो मेरे हस्बैंड 1 हफ्ते से वहीं लगे हुए थे, क्योंकि देखो मज़दूर आते हैं, लगाते हैं, उनको खाना-पीना, उनका रात में रुकना, फिर मछली निकालना, उनको साफ पानी में धो के दूसरे साफ पानी में रखना, उनका खाना-पीना। तो 1 हफ्ता हो चुका था उनको। तो वो बस 1 दिन के लिए यहाँ रेस्ट करने आए थे हमारे के पास घर पे, और इतने में ही हमारा वो माल पता नहीं किसने चुराया, किसने नहीं चुराया, हमारा सारा माल चोरी हो चुका है। हमारा माल कम से कम 2, मतलब 2 तो नहीं, 3, साढ़े 3, 4 लाख के आसपास का था। तो वो हमारा माल चोरी हो गया था, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी 1 महीने से, और हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। फिर उस मुसीबत से जैसे-तैसे हम जूझ रहे थे, मतलब उससे हम निकल रहे थे कि चलो ठीक है, हमने कंप्लेंट भी करी है, मगर कहते हैं ना कि जो चला गया वो चला गया। चोरी के लिए तो कोई उसमें, और वो भी मछलियों का, तो कोई सबूत ही नहीं है कि वो हमारी है या तुम्हारी है या हमारे पड़ोस वाले की है, क्योंकि वहाँ सबने यही काम कर रखे हैं, तो उसकी तो कोई पहचान है भी नहीं। अब हमारे बगल वालों ने भी किया है या इधर बगल वालों ने किया है, या जो हमने रख रखी है फैमिली अपने काम के लिए उन्होंने करवाया है, किसी का कुछ पता नहीं चल रहा है। मगर ये है कि जो नुकसान होना था हमारा, बहुत तगड़ा नुकसान हो गया। उससे हम जूझ ही रहे थे, फिर उतने में ये घर, इसमें हमने जैसे तैसे करके अपना सामान सेट किया है। पता होता है एक औरत को ज्यादा फील होता है कि उसने अपनी गृहस्थी कैसे कैसे संभाली, और अभी तो मैं सेट हो ही रही थी इस वाले घर में, ठीक से सेट भी नहीं हो पाई थी, क्योंकि सर्दी के कपड़े कहाँ रखे थे, निकालने निकालने, अलमारी सेट करना, ये सब कुछ बहुत बड़ी बात होती है लेडीज के लिए। तो अब मुझे ये चोट भी एकदम से लगी आके कि मुझे घर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेल हो गया है मुझे। और मैंने जिससे ये लिया था, डील करी थी, तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी सेल हो जाएगा, क्योंकि हमने ये, इसके लिए हमने 1 से 1.5 साल का टाइम मांगा था, क्योंकि जिसका ये घर है, जिससे हमने बात की थी, हमने कहा था कि हम ही ले लेंगे इस मकान को और इस घर को, हमें सिर्फ 1 साल का या 1.5 साल का हमें टाइम दीजिए। मगर ये तो 8 महीने में ही इन्होंने पता नहीं किसको सेल कर दिया, वो खुद अपनी बात से मुकर चुके हैं। सबसे बड़ी बात है, हमने इसी विश्वास से लिया था कि हम अपना बजट बनाएंगे, और हमारे पास कुछ अमाउंट कम हो रहा था कि हम यहाँ से ले लेंगे, मगर वो हमारा अमाउंट भी डूब गया है, और हमारा जो बिजनेस था वो भी नुकसान से नुकसान बहुत हो गया। अब ये भी हमें खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेल आउट हो गया, तो यहाँ तो मत्था मारना बेकार है। हमने तो इसलिए लिया था क्योंकि हमें ये लेना था कि ठीक है छोटा है, मगर हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हर इंसान अपने बजट से चलता है। तो मेरा बजट इतना ही था कि मैं इस मकान को, इस घर को ले लूंगी, और मैंने इसीलिए ही पहले ही मैंने बात करके ये वाला घर लिया था, कि मुझे कोई और लालच नहीं था, क्योंकि बहुत छोटा ही घर है, आपको पता ही है। मैं फिर भी एडजस्ट हो रही थी, क्यों? क्योंकि ये बाहर रोड पे है, मतलब इसमें ही आने जाने वालों को, जो हमारे रिश्तेदार हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होएगी, और जो मेरी फैमिली है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मैं ट्यूशन वूशन छोड़ना छाड़ना, गाड़ी खड़ी करना, ये सब चीजें थी यहाँ पे। तो मैंने इसी सुबह से यही लिया था कि चलो ठीक है मैं ये ले लूंगी, मगर मुझे नहीं पता था ये 8 महीने में खाली करना पड़ेगा मुझे। तो यही टेंशन थी, और ये बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखी थी, इसीलिए मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, किससे बोलूँ, किस चीज़ के लिए बोलूँ, क्योंकि हर चीज़ मेरी बिगड़ गई, हर चीज़। जो मछली से हमने सोचा था कि हमारे पास अमाउंट आएगा, हम घर के लिए वो डाउन पेमेंट करेंगे, फिर हम अपना आगे भी हमें बिजनेस करना था और घर भी लेना था, मगर ये सब चीज़ें हमारी सारी की सारी एकदम से सारी की सारी खराब हो गई है। पता नहीं भगवान क्यों हमारी इतनी परीक्षा ले रहा है, बहुत ज़्यादा ही हम लोग मुसीबत में पड़ गए हैं, मतलब सारी तरह से नुकसान ही नुकसान हमारा हो रहा है। तो चलिए बस यही सब कहा था, और मैं ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि श्रुति जागी फ़ोन लेके, तो शाम तक तो होल्ड करना बेकार है, क्योंकि शाम को पता नहीं वो 8 बजे भी आए, 8:30 बजे भी आए, क्योंकि तो श्रुति जाती है 4 बजे और आती है 8 बजे। कई बार थोड़ा और भी लेट हो जाती है, तो मैंने सोचा यहीं तक बनाती हूँ, क्योंकि एक ही फ़ोन है, आप सबको पता ही है। तो मैं ये ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ, और मेरा यही कारण था, मैं इतने दिन से ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, तो सोचा, श्रुति बोल रही थी कि मम्मी कुछ चीज़ें मत बोलो, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, अपने घर की बातें क्यों बता रहे हैं। मैंने कहा नहीं ठीक है, जो देखते हैं प्यार देते, जितने भी देखते हैं या नहीं भी देखते हैं उन लोगों को भी, या फिर जो भी है, जो भी देखते हैं, कम से कम जो लाइक करे ना करे, देखते तो हैं, तो वो एक तरह से फैमिली हो गई है, चाहे हमारे को वो सपोर्ट करे ना करे। तो मैंने सोचा बता ही देते हैं, क्योंकि अंदर ना बहुत घुटन हो रही थी, मुझे भी कई दिनों से घुटन हो रही थी, मैं ये बातें किसी से बोल नहीं पा रही थी, और ना ही मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं कि चलो मैं बच्चों से बोल के हल कर लूं, और हस्बैंड को मैं क्या ही बोलूं, हस्बैंड तो खुद बहुत ज्यादा ही डिप्रेशन में चले गए एकदम से। काफी टाइम मैंने सुबह भी बताया था कि
10-15 दिन से वो कहीं नहीं गए, क्योंकि उनका दिमाग बहुत खराब है, क्योंकि उन्होंने दिन रात मेहनत करी है बिजनेस को अपना संभालने के लिए, करने के लिए दिन रात। और उन्होंने थोड़ा बहुत नहीं, बहुत पैसा लगाया उन्होंने, इधर उधर से भी लिया, जो हमने घर सेल किया था उसका पैसा भी हमने लगाया। हमने बहुत पैसे लगाए थे कि हमें वो अमाउंट ज्यादा आएगा तो हम अपना घर अच्छे से ले पाएंगे। तो यही सब कारण था, तो बता दिया मैंने आप सबको। चलिए बाय बाय, क्योंकि श्रुति हमारी लेट हो रही है, श्रुति हमारी रेडी खड़ी है। चलिए।